चलिए स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने जो है रिकास्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी कि अगर हम लोग किसी एक सरफेस को दूसरे सरफेस में रिकास्ट कर देते हैं, यानी कि मेल्ट कर देते हैं हम लोग, तो मैंने आपसे बताया था कि उनके वॉल्यूम को जो है यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया था कि पिछले क्वेश्चंस में हमने पिछले टाइप जो की थी उसमें हमने सीखा था कि हम उसमें डिवाइड कर देते हैं जब हमें नंबर्स पता करने होते हैं कि एक सरफेस को दूसरे सरफेस में चेंज करने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करके नंबर्स पता कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्या है, नंबर्स नहीं बोलेगा, उसमें आपको ये बोलेगा कि जैसे हमने किसी एक सरफेस को दूसरे सरफेस में जो है चेंज किया, यानी कि एक दूसरे डायग्राम, यानी कि दूसरे जो हमारा कुछ ऐसा जो है सॉलिड है जिसे हमने चेंज कर दिया है, दूसरे सॉलिड में रिकास्ट किया है, तो उसमें से किसी एक वैल्यूज़ को अननोन किया जाता है। यानी कुछ ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, कुछ दूसरी वैल्यूज़ को, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ ए मेटेलिक क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की आप देखेंगे डायमेंशंस दी हुई हैं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जाता है किसमें, क्यूब में। यानी कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी हुई है आपको क्यूबॉइड की। इसको हमने क्या करना है, मेल्ट करके क्यूब में चेंज करना है। एक क्यूबॉइड को क्यूब में चेंज करना है, तो मैंने आपसे बताया था हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ए सेंटीमीटर बी द एज ऑफ द क्यूब। हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, उसकी ए जो है, एज के क्यूब जो हमारा रिक्वायर्ड क्यूब है, देखिए उसको जिसमें रिकास्ट किया गया है, उसकी एज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें वॉल्यूम कर लिया। अब जो गिवन है हमको, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 100 इंटू 80 इंटू 64। ये हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने रिकास्ट किया है बाय द क्वेश्चन, या एज पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, बाय द क्वेश्चन। मैंने आपसे बताया था अगर किसी को एक सरफेस को दूसरे सरफेस में हमको क्या किया है, रिकास्ट कर देते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं। वॉल्यूम, इसमें डिवाइड नहीं करना है, नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे अब ये पूछता है कि एक क्यूबॉइड को मैंने क्यूब में कन्वर्ट किया, तो हम क्या करते हैं, उसमें नंबर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कितने क्यूब बना सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है हमारा ए क्यूब, और इसका कितना है हमारा 100 इंटू 80 इंटू 64। तो अगर मैं इसकी इंटू कर दूं तो यह आ जाएगा आपका 512 क्यूब। तो a इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 512,000। तो देखिए 512, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1000। तो 512 किसका क्यूब होता है हमारा, 8 का, और ये हो जाएगा हमारा
10 का, तो यह आ जाएगी हमारी 80 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी क्या आ गई है, साइड आ गई हमारी किसकी, क्यूब की। ये हमारी क्यूब की क्या आ गई, साइड आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, देखिए ए क्यूब हमारा जो है कितना आया था, ए क्यूब आ गया 100 इंटू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कर देंगे, तो ए क्यूब आ जाएगा हमारा इतना। अब हमें इसे क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसे स्प्लिट कर दीजिए। 1000 का क्यूब रूट हमारा 10 आ जाएगा, और 512 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, वो हमारा जो है वो 8 होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें एज मिल गई ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू होता है हमारा कितना, 6a², यानी कि 6 इंटू 80², और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 80 इंटू 80, यानी कि 3। चलिए तो इसको इंटू करते हैं हम लोग। इसकी इंटू करेंगे तो आ जाएगा 38400 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दूं कि हमें करना क्या है, कि जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, क्यूब जो है, क्यूबॉइड जो है उसको मेल्ट किया है क्यूब में, तो हमें क्या करना है, पहले वॉल्यूम एज्यूम करना है क्यूब का, जो हमारी साइड ए थी, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दोनों को इक्वल रख देंगे। फिर हमने क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमें साइड मिल जाएगी किसकी, क्यूब की। फिर सरफेस एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेन मकसद था हमारा ये समझने का कि जब हम रिकास्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं दोनों का। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि एक डायमीटर दिया हुआ है स्फेयर का, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन देखिए दूसरा करते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर दिया है और स्फेयर को मेल्ट किया गया है किसमें, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक तरीके से जो वायर होती है हमारी वो किस फॉर्म में होती है, देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। द लेंथ ऑफ वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो स्फेयर की रेडियस हमको पता करनी है। तो स्फेयर का जो हमें दिया हुआ है, देखिए स्फेयर का डायमीटर आपको गिवन है, तो स्फेयर का डायमीटर जब हमको दिया हुआ है तो स्फेयर की रेडियस बताइए क्या होगी। रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स 4/3 पाई 3 क्यूब। तो हमने क्या निकाल दिया, देखिए वॉल्यूम निकाल दिया किसका, स्फेयर का। अब देखिए इसे चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालते हैं, देखिए लेट कर देते हैं, लेट रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू आर, एंड जो हाइट यानी कि लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल्स टू दी हुई है आपको 36।
मीटर, इसे हम लोग लिख देते हैं 36 सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यानी कि 3600। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है हमारा 3600। तो एज पर क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वायर is equals to वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखिए, अगर नंबर पूछता तो डिवाइड कर देते, लेकिन इसमें क्या है, रेडियस पूछा है, या हाइट पूछता, लेंथ पूछता तो भी हम लोग इक्वल रखते हैं। नंबर्स पूछेगा तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इक्वल रख देंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आया था हमारा 4/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर 3600 जो है, एक 3 से देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चाहें तो इसको जो है 12, ये देखिए आपका आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा देखिए 36/3600, यानी कि 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1000। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1000, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, अगर मिलीमीटर में आंसर लिखना है तो आप इसे मिलीमीटर में लिख सकते हैं। आप वैसे अगर सेंटीमीटर में आंसर लिखना है तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन मिलीमीटर में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे बताया कि जब भी कभी रिकास्ट के बारे में बोलेगा तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब। फिर जो वायर होती है वो किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वायर। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये आप कैलकुलेशंस जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने इनटू इक्वल करके लिखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इसे डायरेक्ट इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं ऊपर ही, और इक्वल रखकर आपको आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको ईजी लगे जिस मेथड से। कैलकुलेशंस जो होती हैं, बस आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को निकाल कर इक्वल रखना है। पाई की वैल्यू पुट मत करिएगा, क्योंकि जब हम इक्वल रखेंगे तो पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशंस है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं, किस मेथड से उसको ईजी कर लिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारा नंबर्स फाइंड आउट करने वाला, कि जब रिकास्ट किया जाता है तो कितने नंबर ऑफ, जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि नंबर ऑफ, जैसे अगर रेडियस आपको दी हुई होती है इसकी, तो कितनी वायर हम इसमें मेल्ट करके बना सकते हैं, तो तब उस कंडीशन में आपको रेडियस दी हुई होती है, मतलब सब कुछ वैल्यू गिवन होती है, उसमें दोनों के वॉल्यूम को निकाल कर बस डिवाइड करना है। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू अननोन दी हुई हो तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना है, और इक्वल करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो आज हमने जो है देखिए 2 क्वेश्चन पढ़े। एक तो क्यूबॉइड को हमने क्यूब में चेंज किया, और हमने क्या किया दूसरे क्वेश्चन में, एक स्फेयर को किस में चेंज किया, वायर में। सिलेंड्रिकल वायर जो होती है उसे सिलेंड्रिकल ही बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन वायर इसलिए बोला जाता है, सिलेंड्रिकल नहीं बोला जाता, पर वायर उसी फॉर्म में होती है। इसलिए आपको अगर वायर का वॉल्यूम निकालना है तो एक तरीके से सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम को फॉर्मूले को यूज़ करना है।